निर्माण निगम में मुख्यालय पर जो आपके कर्मचारी साथी हैं वहाँ के, वो धरना और आंदोलन के रत हैं सर। उनकी जो मुख्य समस्या है, जो मांगे हैं, वैसे तो 11 हैं, लेकिन मुख्य मांग जो है डीए को लेके कि सर उनके अधिकारी 42% पा रहे हैं और जो वहाँ के एम्प्लॉई हैं, जो कर्मचारी हैं, उनको 31% मिल रहा है। तो ये फ़र्क है, तो क्या इसको किस तरह से देख रहे हैं? और सर आपके यहाँ क्या चल रहा है? आपके अधिकारी भी क्या 42% पा रहे हैं? आप लोगों को भी कुछ से कम मिल रहा है? थोड़ा बताएं। मेरा नाम शिशिर गुप्ता है और मैं एम्प्लॉइज़ यूनियन सेतु निगम का केंद्रीय महासचिव हूँ। महंगाई भत्ता एक ऐसी मूलभूत मतलब आवश्यकता है जिसे कोई भी डिनाई नहीं कर सकता, कोई इसको इग्नोर नहीं कर सकता। हमारे ये बड़ी विडंबना है कि हमारे विभागों में, हमारे मतलब पीडब्ल्यूडी में जो हमारे साथी काम करते हैं, हमारे जो अधिकारी काम करते हैं, उनको सरकार की घोषणा के साथ ही महंगाई भत्ते का पूरा भुगतान प्राप्त हो जाता है और उसी विभाग से जो कंसर्निंग लोक निर्माण विभाग से कंसर्निंग जो हमारे निगम हैं, चाहे वो निर्माण निगम हो चाहे सेतु निगम हो, दोनों ही निगमों के कर्मचारियों को महंगाई भत्ता की स्वीकृति होने के कई महीनों बल्कि साल, एक डेढ़ 2 साल तक प्रतीक्षा करनी पड़ती है और तदुपरांत हमें कहीं जाकर के इस महंगाई भत्ते का लाभ मिल पाता है और तब तक उस अवधि का महंगाई भत्ता फिर पेंडिंग हो जाता है। जैसे कि सेतु निगम में भी 34% महंगाई भत्ता इस समय वर्तमान में चल रहा है और 7% के लिए हालांकि बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स जो हमारे हैं उन्होंने अपना अनुमोदन दे दिया है और पत्रावली सार्वजनिक उद्यम ब्यूरो के माध्यम से एम्पावर्ड कमेटी में प्रस्तुत होनी है और तदुपरांत ही उस पर आदेश जारी होगा। तो ये विसंगति एक्चुअली मैं तो ये कहूँगा कि ये विसंगति पूरी नीति निर्धारण में ही है, क्योंकि जब एक ही मंत्रालय के विभाग और कॉरपोरेशन के कर्मचारी एक जैसा काम करते हैं तो उनके महंगाई भत्ते में इस प्रकार का विरोधाभास नहीं होना चाहिए। आज की डेट में सार्वजनिक उद्यम ब्यूरो के नाम पर निगमों के कर्मचारियों को जो भी सरकार की तरफ से अपने कर्मचारियों के लिए लाभ इससे संबंधित आदेश जारी किए जाते हैं, वो सार्वजनिक उद्यम ब्यूरो की परिधि और उनकी जो गाइडलाइंस है उसके अंतर्गत सभी निगमों को प्राप्त नहीं हो पाते। लंबे समय तक संघर्ष करना पड़ता है वहाँ के कर्मचारियों को। तो ये स्थिति अच्छी नहीं है और निर्माण निगम में भी 31% डीए चल रहा है, 11% डीए उनका कम मिल रहा है, हमारे यहाँ 7% डीए कम चल रहा है। तो हमारे यहाँ भी इस संबंध में चूँकि बोर्ड ऑफ डायरेक्टर से हो चुका है और एम्पावर्ड कमेटी के माध्यम से ही होना शेष रह गया है, तो इसलिए हम लोग आशान्वित हैं कि बहुत जल्दी ही यहाँ का डीए भी, सेतु निगम का डीए संबंधी आदेश हो जाएंगे। और जहाँ तक बात निर्माण निगम की है, तो निर्माण निगम के जो वर्तमान के प्रबंध निदेशक हैं उनसे मेरी ये अपील है कि वो निर्माण निगम से के जो भी हमारे कर्मचारी साथी हैं उनको लंबित डीए का भुगतान शीघ्र कराने हेतु आवश्यक कार्रवाई करें। अन्यथा जो भी असंतुष्ट कर्मचारी हैं उनका जो प्रदर्शन है वो ऐसे ही चलता रहेगा और हमारे सेतु निगम और निगम महासंघ के हमारे जितने भी पदाधिकारी हैं, हमारे साथी हैं, हमारे जितने भी निगम हैं, उन सारे साथी धीरे धीरे इस आंदोलन में उनका समर्थन और उनका सहयोग करने के लिए वहाँ इकट्ठे हो जाएंगे। कि भी पिछली बार अभी आपने कुछ अपने जो लेखाधिकारी का घेराव किया था, कुछ समस्या थी चिकित्सा, वो मेडिकल रिम्बर्समेंट से रिलेटेड हमारे 27-28 कर्मचारी जिनके बहुत लंबे समय से आवेदन पड़े हुए थे चिकित्सा प्रतिपूर्ति से संबंधित, उन्होंने अपने चिकित्सा के उपरांत प्रतिपूर्ति का आवेदन किया था, जो कि नियमानुसार है सरकार की गाइडलाइंस के हिसाब से। लेकिन हमारे जो प्रबंध तंत्र है वो उसमें किसी न किसी प्रकार की आपत्ति लगा करके अनावश्यक आपत्तियों को लगाते हुए उनको लिंगर ऑन करने की कोशिश कर रहे थे, पेंडिंग करने की कोशिश कर रहे थे। उस पर हमारा विरोध हुआ और हम लोगों ने जो मुख्य वित्तीय लेखाधिकारी हमारे यहाँ पे
हैं उनसे हम लोगों ने इसका विरोध प्रकट किया और उनसे अनुरोध किया कि ये जो हमारे कर्मचारी साथियों के चिकित्सा प्रतिपूर्ति से संबंधित आवेदन लंबित पड़े हुए हैं इनका शीघ्र निस्तारण कराया जाए। और प्रबंध निदेशक महोदय से भी बात हुई है। प्रबंध निदेशक महोदय ने उस पर सकारात्मक रूप दिखाते हुए और उन प्रकरणों का निस्तारण कर दिया।